नमस्कार। आज बात करने वाले हैं एक कंपनी का, जिसका नाम ऐसा लगा कि मैंने बेसिकली रैंडमली कोई कंपनी को चूज़ करता हूँ स्टडी करने के लिए। तो कंपनी का नाम था टाइड वाटर वाइल। तो कंपनी के नाम से हमें लगा यार वाटर वाइल्स की कंपनी में क्या ऐसा हो सकता है, क्या कर सकती है कंपनी, क्या करती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस देखने को आई तो नियरली 2000 के आसपास की प्राइस थी। और इसके बेसिस पे हमने चार्ट को देखने का प्रयास किया, तो चार्ट भी इसकी अच्छी खासी देखने को मिली। जो कि यहाँ पे डेटा अपडेटेड है इसके बेसिस पे। इसमें चाहे वो स्टैंडर्ड लॉन की डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके सामने भी इसका थोड़ा सा पार्ट्स रखने का प्रयास करूँ। तो जानने के प्रयास करते हैं, और जब हमने सर्च किया तो कहती है टाइड्स वाटर वाइल कंपनी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, वो बेसिकली इसका ब्रांड्स का नाम है वीडॉल। और वीडॉल क्या करती है? वीडॉल का काम है, ये कहती है टाइड वाटर वाइल कंपनी लिमिटेड ऑन ऑफ द ब्रांड्स वीडॉल, इसका ब्रांड्स का मेन नाम है। इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ क्वालिटी इंजन ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। इंजन ऑयल्स बनाती है, अर्थात शायद मोबिल्स वगैरह बनाती होगी। इंजन ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। इट हैज़ बीन द कैटरिंग्स to both the automotives and industrial segments since 1928। ये 1928 से लेकर के आज तक कामकाज करती नजर आती है। जो कि कंपनी का ब्रांड्स का नाम है वीडॉल वीडॉल। और प्रोडक्ट कैटेगरी के तहत में देखा जाए तो कंपनी ऑटोमोटिव्स लुब्रिकेंट्स और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स पे कामकाज करती नजर आती है। साथ में देखा जाए तो स्पेशलिस्ट हैं, और इसके बाद और कुछ नया चीज़ निकल के आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं, यहाँ पे फिलहाल इनके वेबसाइट्स पे तीन तरह की चीज़ आती है। एक ऑटोमोटिव्स लुब्रिकेंट्स, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स और स्पेशलिस्ट के अंदर निकल के आती है। बाकी कुछ ऐसा डिटेल नहीं निकल के आती है। इसके जो एनिमेटेड चीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। रेड मीट, और ऐसा आता है रेड मीट पर्पल, इनका कुछ ब्रांड्स हैं वीडॉल्स का। वर्सेस कहती है वीडॉल्स एक्स, लोमेरा, हैस मस्टैक्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं, हम उसको कहते हैं राखें दिल से, ऐसा कुछ इनका टैगलाइन है। और विडॉल्स इंडियन, ये बेसिकली वाइल की बात कर रहे हैं। ब्रांड हेरिटेज की बात करें थोड़ा सा, तो ब्रांड हेरिटेज क्या निकल के आती है इनके पास। ब्रांड में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो देखा जाए, 1914 में देखा है तो विडॉल्स ब्रांड्स क्रिएट किया गया था। अमेरिकन कंपनी टाइड वाटर एसोसिएट लिमिटेड ऑयल। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की नहीं है, इससे ये पता चलता है। जो विडल ब्रांड जो है क्रिएटेड किया था अमेरिकन कंपनी टाइड वाटर एसोसिएट ऑयल। 1914 में विडल्स इज अ फर्स्ट इंजन ऑयल चूजिंग द, और उसके बाद 14 में उन्होंने इंजन ऑयल बनाना स्टार्ट किया था। इसकी जर्नी की बात करें 1925 में, 1925 में फिर उसने विडॉल जर्मनी वाज फंड किया, जर्मनी में कंपनी बनाई। फिर 28 में इन्होंने बनाती गई कंपनी। और देखा जाए तो ये आज तक की डेटा में देखा जाए 2024 में हम तो विडल्स साइन अप एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर एट द IPL 2024। अर्थात 2024 में जो IPL हुआ था, अभी हुआ था या चल रहा, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, जो कि मैच में नहीं देखता हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो जो IPL चल रहा था थोड़े दिन पहले मुझे लगता है, उसमें ये ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे 2024 में कामकाज करती नज़र आई। किसके साथ? कोलकाता नाइट राइडर के साथ। उसके बाद देखा जाए तो कंपनी एक अच्छी खासी पोजीशंस में कामकाज करती नज़र आती है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानें इसको, और चलते हैं मार्केट की तरफ, जहाँ फंडामेंटली सपोर्ट की तरफ और चार्ट की बात करेंगे। जो भी चार्ट में क्या लगता है, लगातार स्टॉक में एक अच्छी सी पुल बैक नज़र आती है, जहाँ स्टॉक लगातार बढ़ती नज़र आती है। और कुछ छुपी चीज़ें होती है, उस छुपी चीज़ों के बाद में चलते हैं बातें। तो कहती है कंपनी, इसका बुक वैल्यू है 475 के आसपास, बुक वैल्यू काफ़ी बढ़ा है, जिसके बेसिस पे देखा जाए करीब 2000 के आसपास ट्रेड करता है। अर्थात इसको 4 टाइम्स के आसपास फिलहाल देखने को मिलता है। इस प्रमोटर होल्डिंग करीब 62% के आसपास निकल के आती है। स्टॉक की पी के बाद से 23 के आसपास, और इंडस्ट्री की पी निकल के आती है 39 के आसपास। करंट रेशियो की बात करें तो 2.82 के आसपास, और इंटर्नशिप वैल्यू की बात करें तो 942 के आसपास। डेट्स टू इक्विटी कुछ है नहीं। बाकी कुछ और देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और डेटा निकल के आई।
उसमें क्या निकल के आती है उसको समझने का प्रयास करें। तो कंपनी के प्लेस कुछ भी नहीं है इसमें, फेस वैल्यू केवल 2 रुपए का है। डिविडेंड अच्छी खासी पे करती है 2.68 के आसपास। कंपनी आरओसी की बात में 23 के आसपास, आरओई की बात में तो करीब 18 के आसपास निकल के आती है। नंबर ऑफ शेयर मुझे लगता है 1 करोड़ 74 लाख के आसपास है या उससे ज़्यादा है। नियरली मुझे लगता है यहाँ पे जो डेटा है वो करोड़ में शायद हो सकता है। अ, अब आते हैं यहाँ पे जो कंपनी कहाँ पे कामकाज करती नजर आती है। कहती है टाइड वाटर जो है, टाइड वाटर लिमिटेड इज लीडिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग इन द लिब्रिकेंट्स इन द ओवर 65 कंट्री, करीब 65 कंट्री में काम करती है अराउंड द ग्लोबल। इन द इंडिया इट इज हैज बीन द कैटरिंग टू बोथ ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट सिंस 1928 से कामकाज करती है। एंड द ब्रांड्स वीटॉल के अंदर कामकाज करती नजर आती है। अब इसी की थोड़ा सा और हम पास्ट की तरफ चलें और लेटेस्ट अपडेट की तरफ भी ध्यान दें तो स्टॉक नियरली मैंने कहा कि 1932 के आसपास फिलहाल प्राइस देखने को मिली। 52 वीक की तरफ ध्यान दें तो लगता है 1993 के आसपास गई थी और लो की साइड देखें तो 961 पे थी। अर्थात ये अभी ऊपरी सतह पे ही कामकाज करती नजर आती है। थोड़ी सी गिरावट के बाद इस तरह के चार्ट बनती नजर आती है लोअर से लेकर टॉप लेवल तक की बात करें तो। इसके बाद देखा जाए तो ये कंपनी किसी इंडस्ट्रिएशन के अंदर काम नहीं करती है, लेकिन इसको इंडस्ट्री में देखा जाए तो लुब्रिकेंट्स के अंदर कामकाज करती नजर आती है। और सेंसेक्स के अंदर देखा जाए तो सेंसेक्स में इसको सेक्टर इंडेक्स में रखा गया है, निफ्टी 500 में रखा गया है इस कंपनी को। तो हम दोनों तरफ इसको लर्निंग करते हैं दोनों वेबसाइट्स के ऊपर। अब 1 साल के डेटा को हम देखें तो 1 साल के डेटा में क्या निकल के आती है। 1 साल के डेटा में निकल के आती है जो कंपनी अच्छी खासी एक पुल बैक की तरफ भागता नजर आता है। और इसी क्रम की हम थोड़ा सा आगे की ट्रांसफर करें तो इस तरह से ये 80 डिग्री के आसपास ग्राफ बनाती नजर आती है। अर्थात सीधा सीधा मैं देखूं, मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को मैच करूं तो हमारे पास ये निकल के आती है जो इसके पास जो रेजिस्टेंस थी, सॉरी सपोर्टिंग बात करूँ, सपोर्टिंग इनके पास इसके आसपास मैच करती है हमेशा। जो सपोर्टिंग भी इसका मैच करता है किसके आसपास, करीब करीब 60 डिग्री के आसपास की मैच करती नजर आती है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग जोन में दोबारा मोमेंटल आती है, चेंज होता है और चेंज के बाद जो बनाई है वैल्यूशंस अच्छी खासी सपोर्टिंग जोन की बात कर रहा हूँ। और ऊपरी सतह के लिए बात करूँ तो इसी आकार से यदि बढ़ती है इसी रेजिस्टेंस के आसपास, इस रेजिस्टेंस से देखा जाए तो ये फिलहाल ऐसा लगता है कि ये प्राइस नियरली मैं थोड़ा सा और एंगल को चेंज करूँ, इसकी रेजिस्टेंस को या मैच करके देखूं तो ये निकल के आती है यहाँ पे आके मैच करती है। ये तो तोड़ चुका है इसकी अपनी जो रेजिस्टेंस थी। उसके बाद ये आगे निकल चुका है, थोड़ा सा गिरावट था फिलहाल यहाँ पे, लेकिन ये इस स्टेप से आगे की तरफ निकलता मार्केट लगता है और प्राइस में अच्छा खासा अभी 2100-2200 तक का ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली तोड़ने के अंदाज ऐसा लगता है इसकी चार्ट में। जैसे इसकी 1 महीने या 3 महीने की ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो 3 महीने के ट्रेंडिंग में निकल के आता है जो स्टॉक में एक अच्छी सी पुल बैक देखने को आई है। वो लगती है कि इस प्रकार से यहाँ से इंक्रीज करती हुई ये नियरली 2200-2300 के आसपास तक जा सकता है फिलहाल। ये मेरा खुद का आंकलन है दोस्तों, ये कोई मैं इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो मैं कहता हूँ आप चाहो तो इंडिकेटर यूज करो, यहाँ पे ढेर सारा इंडिकेटर्स है। अब इंडिकेटर की लिस्ट ढेर सारा है, 40-50-60 इंडिकेटर्स हैं। जो चाहे वो मन इंडिकेटर यूज करो और इसको वेरीफाई करते रहो। तो हम इसको ना कोई रिकमेंडेशन है आपको खरीदने के लिए, ना बेचने के लिए, ना इसको ओनली लर्निंग पर्पस के लिए है। जो मेरा आंकलन है उसके हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। अब कहती है कम्युनिकेशन ऑफ द शेयर होल्डर टू द कंपनी इन रिलेशन टू द विथ होल्डिंग टैक्स अप्लीकेशन टू ऑन फाइनल डिविडेंड फॉर द, क्योंकि डिविडेंड्स की पार्ट को लेकर के जो डिडक्शन होती है उसकी बात कर रही है कंपनी। इसके बाद एक देखा जाए क्लोजर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द होल्डिंग ऑन सब्सिडी निकाले 18/5 को एक होल्डिंग सब्सिडी का जो ऑपरेशन था उसको क्लोज कर दिया गया, उसकी डेटा निकल के आती थी। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन तरफ हम ध्यान देंगे तो निकल के आती कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड देती है। जो 2000 की इसकी वैल्यूशन थी मार्केट कैप के मार्केट बेस पे, तो उसका डिविडेंड भी करीब 1% देती है, अर्थात 20 रुपये के आसपास डिविडेंड पे कर रही है। और इसको यदि हम उस वैल्यू से देखें, फेस वैल्यू से देखें तो फेस वैल्यू थी इसकी कितनी का, 2 रुपये का,
और उसके हिसाब से देखा है तो 100%, 102 रुपये का कितना देता है, 1000% देता है, जो कि डिविडेंड का पार्ट, जिससे 20 रुपये के आसपास होता है। ये थोड़ा सा पार्ट्स इसके लिए था। अब आते हैं इसमें, इस साल में 2 बार डिविडेंड दिया है 2024 के अंदर, एक तो इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। तो ऑलमोस्ट इसमें डिविडेंड का टोटल पार्ट बनती है 32, और 32 में देखा जाए तो करीब 1600% का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है कंपनी ने। अब चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो रिजल्ट में क्या निकल के आती है। रिजल्ट कंपनी की थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या कहती है, जो कि कंसोलिडेट डेटा इसका देखा जाए तो कंसोलिडेट डेटा कहती है कंपनी का, जो कि 365 करोड़ से चलते हुए 487 करोड़ के आसपास जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 12% के आसपास था वो निगेटिव हो जाती है, 10% के आसपास रह जाती है यहाँ पे आकर के। इसके बाद दूसरी, इसके बाद देखा जाए ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट पार्ट को, तो प्रॉफिट पार्ट में निकल के आते जो 37 करोड़ का प्रॉफिट था वो एक 43 करोड़ के आसपास होता है क्वार्टरली बेसिस में। इसमें बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए चारों क्वार्टर को कंपेयर करके देखा जाए 31 करोड़, 35 करोड़, 34 करोड़ के आसपास था। इससे पहले भी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट ही बना रही थी। हाँ, इसको ये कहा जा सकता है जो टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती है फिलहाल। इससे पहले इसमें टॉप ऑफ द पे काम, टॉप लेवल पे काम नहीं करती नजर आई थी। ईयर टू ईयर को देखा जाए कंपेयर करके तो ये निकल के आती है जो 24 में मार्च का डेटा 903 करोड़ से सीधा डबल हो जाता है, अर्थात 2013 से लेकर के जो 24 का सिलसिला रहा उसमें 24 तक के सिलसिले में 2 टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज करती नजर आई इनकी सेल्स में। और उसके बेसिस पे यदि हम प्रॉफिट को देखा जाए तो प्रॉफिट में निकल के आती है जो देखें तो करीब 143 करोड़ के आसपास का। और इससे पहले देखा जाए तो इस कंपनी में एक बार और 159 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था, इसके बाद 141 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। तो ये अभी टॉप ऑफ द नहीं है, लेकिन इसको सेकेंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं वाइव के हिसाब से, कि अब सेकेंड लेवल पे ये बनती नज़र आती है, जहाँ पे इसकी जो प्रॉफिट थी काफ़ी अच्छा हद तक इंक्रीज करता नज़र आया है। कंपाउंडेड सेल्स की देखा ध्यान दिया जाए तो ये निकल के आती है इनके पास थोड़ा सा एवरेज वैल्यू के वॉल्यूम के आसपास निकल के आती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट के ग्रोथ की बात करें तो कुछ भी नहीं है। प्राइस CAGR के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे एक साल में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन पहले कुछ डिक्लाइन करती नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये अच्छा खासा देखने को मिलती है, जहाँ पे 17-18% के आसपास की पोजिशंस देखने को मिली है। अब आते हैं इस स्टॉक में थोड़ा सा चार्ट की तरफ, और चार्ट में जब हम बात कर रहे थे, जब हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाए, तो अभी फिलहाल इनके पास सपोर्टिंग लेवल एक नज़र के ये आती है, दूसरी यहाँ पे जिस लेवल पे बार बार आई थी और वहाँ से उछाल लगाई वो ये लेवल निकल के आती है। ऐसे एक लेवल यहाँ पे आती है जहाँ से उछाल लगाती आगे की तरफ मूवमेंट कर जाती है स्टॉक्स। इसके बाद एक बैक रिसेंटली सपोर्ट यहाँ पे या इसको देखने को आती है, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल को देखने का, जिसको ये पार करती नजर आई गिरने के बाद। तो इस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस में क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस तो उसके पास पूरा का पूरा खाली है, और अभी ये 52 वीक की हाई को रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया होगा, तो ये दोबारा तोड़ने के प्रयास करेगा, क्योंकि इसी तरह से थोड़ा सा गिरावट आई है। गिरावट करने के बाद दोबारा चढ़ेगी स्टॉक्स, और अच्छा खासा यहाँ पे लगता है अच्छा खासा 2200-2300 तक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसका रिजल्ट की पार्ट में एक स्टेबिलिटी दिखती है, नज़र आती है, और एक समतुल्यता की तरफ बात बनती नज़र आती है कंपनी के अंदर। अब आते हैं इसकी शेयर होल्डिंग में पैटर्न की तरफ ध्यान दिया जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स बेसिकली इसमें फॉर्म थी, तो स्टैंडर्ड क्रिएशंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके मेन होल्डिंग है। साथ में देखा जाए इनकी एंड्रॉयड्स यूली एंड कंपनी लिमिटेड है, जो कि इनके प्रोमोटर्स हैंड में आती है। FI के बाद तो FI कुछ भी नहीं है यहाँ पे। DI की तरफ ध्यान दिया तो DI भी कुछ भी नहीं है। पब्लिक की तरफ ध्यान दिया तो पब्लिक यहाँ पे 32% के आसपास है, लेकिन पब्लिक में 32% में ऐसा कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन लेके नहीं चल रही है। अदर्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो अदर्स में भी कोई ऐसा नाम निकल के नहीं आता, केवल हाँ यहाँ पे नाम्स है उनकी, एक एम्प्लॉय बेनिफिशियरी ट्रस्ट है जो कंपनी की खुद की होगी, उसी में पैसा, उसी का पैसा लगा हुआ है 2.46 के आसपास, जो कि वेलफेयर फंड की बात करें तो ये हमने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। और एज ऑन डेट के बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस क्या लेबल दिखाती है,
ओवरऑल 10 सालों में परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी में, तो 10 सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन नज़र आती है। और साथ में हम इसका ड्यू डिलिजेंस की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमें इस फ्यूचर्स के हिसाब से मैं बात करूं हमेशा, तो हमें एनएससी की ये फीचर्स काफ़ी अच्छी लगती है। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ को समझने के लिए, लेकिन हमें एनएससी की ये फीचर्स जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको रेफ़र करते रहते हैं अपने हर एक जहाँ पे इसको देखा है तो आप बीटा वर्जन के हिसाब से जा सकते हैं इसको समझने के पर्पज़ से। तो इसको समझें एज ऑन डेट के परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। उसमें ये दर्शाती है जो स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है पिछले 10 सालों में करीब 268% के आसपास निकल के आई है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे करीब 98% के आसपास। उससे पहले देखा जाए करीब 17% का निगेटिव्स में देखने को आती है। इसके तरफ देखा जाए तो एक चीज़ और निकल के आती है। इनका 2 सालों में परफॉर्मेंस 100% के आसपास और 1 साल में 98% के आसपास। और यहाँ आके मैं रुकता हूँ इसलिए हूँ कि 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट यदि हमने कहीं पे डाला है, खासकर स्टॉक मार्केट जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो निकल के ये आती है जो 100% अर्थात होती है करीब करीब 100 रुपये के आसपास। अर्थात 200 रुपये आपको रिटर्न मिलते हैं, और यही आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो 8% के हिसाब से मिलता है, टोटल 108 रुपये के आसपास। तो बेनिफिशियली कौन सा है, यहाँ पे रिस्क फ्री है, यहाँ पे रिस्क जो है वो बैंकिंग सेक्टर देखती है। यहाँ पे आपकी खुद की रिस्क है, और बाकी एसआईपी बाकी जो चीज़ें होती है उसमें अच्छा खासा बेनिफिशियली होता है, लेकिन वहाँ पे वो तो अब जब भी कोई करता है तो आपको काट पीट के ही देगा। ये एक सिंपल सी बात है, आप भी किसी का काम करेंगे तो काट पीट के तो दूसरे को हैंड में देंगे वैल्यूएशंस काट के। ये एक थोड़ी सी बात थी। अब आते हैं इसकी पीयर्स कंपनी की तरफ एक ध्यान दें। पीयर्स कंपनी में कैस्ट्रॉल निकल के आती है, पेनम्स पेट निकल के आती है। हम इसको धीरे धीरे स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और एक पीयर्स को एक अच्छे से पीयर्स से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पीयर्स यदि सेल्स के हिसाब से देखा जाए या फिर एसेट्स के हिसाब से देखा जाए, या फिर इसको फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, इक्विटी के हिसाब से देखा जाए, उसके हिसाब से देख के हम इसको पीयर्स कंपनी के साथ कंपेयर करके देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए फिर इसको हम चार्ट में देखें एवरेज प्राइस, तभी एवरेज क्या निकल के आती है 6 महीने के एवरेज प्राइस के आसपास वहीं टिकी पड़ी है। 1 साल के देखा है तो वहीं 1 साल और 6 महीने के एवरेज प्राइस जो है उसी के आसपास और अच्छी खासी बुलिश नज़र आती है स्टॉक्स फिलहाल चलती हुई। कंपनी का नाम था जो कि कंपनी का नाम हमने देखा था कि बेसिकली कंपनी का नाम द टाइड वाटर कंपनी लिमिटेड था कंपनी, लेकिन इसका ब्रांड्स का नाम वीडल था, जो कि इंजन ऑयल वगैरह बनाती कंपनी नज़र है आती है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम केवल कम्प्लीटली लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पे फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड जो कहती है उसके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।